यदि आपकी ज़मीन पर कोई भी व्यक्ति अवैध कब्जा किए हुए है तो आज कोर्ट के बहुत ही बड़े आदेश के बारे में जानेंगे और आप ये भी जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति आपकी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है तो उसे स्टेप बाय स्टेप कैसे हटवाएं। मैं यहाँ पे 3 बिंदुओं पे चर्चा करूँगा। एक, अगर किसी ने नया कब्जा किया है, ठीक है, तो मात्र 2-4 महीने हुए हैं, 6 महीने, तब कैसे हटवाएं, उसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। और मान लीजिए वो 10-12 साल से 20 साल से कब्जा की हो तो कैसे हटवाएं, उसका प्रोसेस क्या है। और मकान से कब्जा हटवाने का प्रोसेस क्या है, अवैध कब्जा हटवाने का, और कृषि की ज़मीन से अवैध कब्जा हटवाने का प्रोसेस क्या है। तो सब में अलग अलग विधिवत रूप से आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा, यदि मान लीजिए आपकी ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो 2 महीने तक आप मजिस्ट्रेट के यहाँ कार्रवाई कर सकते हैं, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम के यहाँ, ठीक है। समय सीमा क्या है, 2 महीने। मान लीजिए आज किसी ने कब्जा कर लिया आपकी प्रॉपर्टी पर, तो आप एसडीएम से शिकायत करिए कि श्रीमान जी, फला व्यक्ति ने हमारी फला जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, जहां पर कोई भी विवाद हो सकता है, ठीक है। या जहां पर विवाद होता है वहां पर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो है वो स्वतः संज्ञान ले लेते और सीआरपीसी की धारा 145 के अकॉर्डिंग ये प्रावधान करती है, स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद, यानी कि जो अचल संपत्ति है उसके बारे में अगर कोई विवाद हो रहा है जिससे समाज में अशांति भंग हो सकती है, यानी कि दोनों पक्षों में लड़ाई मारकूट हो सकती है, कोई बड़ा झगड़ा हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में वो 145 की कार्रवाई कर सकता है। अब 145 की कार्रवाई आप सोच रहे होंगे होगी क्या, तो ये होती है कि दोनों पक्षों को नोटिस जारी करेगा। नॉर्मल आप समझ लीजिए, दोनों लोगों को नोटिस जारी करेगा जो लड़ रहे हैं, और उनसे कहेगा कि आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो फलानी तारीख को कोर्ट में लेके आइए, और वो डॉक्यूमेंट्स देखेगा, डॉक्यूमेंट जिसके सही होंगे उससे वो कब्जा दिलाएगा, ठीक है। ये समय सीमा कब है, लगभग मान लीजिए 1-2 महीने, ठीक है, तक। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आपकी जमीन पर कब्जा किया है और 6 महीना बीत गए हैं, ठीक है, या 6 महीने हो गए हैं, तो फिर आपको, यदि वो प्रॉपर्टी मकान या कोई प्लॉट है, उस कंडीशन में आपको जाना पड़ेगा सिविल कोर्ट में, और सिविल कोर्ट में विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम धारा 6 जो है उसके अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। अब धारा 6 क्या कहती है, यानी कि आप ऐसा समझ के चलिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपकी किसी जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो धारा 6 ये कहती है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, कि स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद, यानी कि अचल संपत्ति से अगर आपको बेकब्जा कर दिया गया है, हटा दिया गया है, तो आप केस कर सकते हैं। कितने समय तक कर सकते, मात्र यहाँ पे 6 महीने की तारीख, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है का, बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 माह के अवसान के पश्चात आप उस पर केस कर सकते हैं, यदि किसी व्यक्ति ने आपको या आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा कर लिया है, आपको निकाल दिया है उस कंडीशन में, ठीक है। तो 6 महीने के अंदर आप कोर्ट चले जाइए, ठीक। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यदि मान लीजिए हम 6 महीने न गए, 6 महीने के अंदर न गए तो क्या होगा। तो देखिए, ऐसी कंडीशन में प्रावधान करती है धारा 5, ठीक है, 6 महीने तक आ जाइए। और हाँ, जैसे मान लीजिए 8-10 महीने हो जाए, फिर भी आप इसी सेक्शन में जाएंगे, और यदि उसने प्रूफ कर दिया कि मैं भाई देखिए 6 महीने से ज़्यादा कब वो है, तो आप इस सेक्शन में नहीं, फिर 5 सेक्शन में जाना पड़ेगा। इसी के 5 कहता है वो देख लीजिए, विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति का प्रत्युत्तीकरण। इंग्लिश में आप देखेंगे तो लिखा है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप अपनी संपत्ति को दोबारा पाने के लिए, 6 महीने हो गए, अधिक हो गए, तो दोबारा पाने के लिए सेक्शन 5 में आप केस कर दीजिए, ठीक है। कौन सा सेक्शन है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम सेक्शन 5। अब आसान भाषा में स्पष्ट समझ लीजिए, यदि आज आपको आपकी जमीन पे कब्जा कर लिया है, ठीक है, तो 6 महीने के अंदर केस कर दीजिए कोर्ट में, ठीक है, तो धारा 6 में होगा। और 6 महीने से अधिक का समय हो गया तो धारा 5 में होगा, संपत्ति को दोबारा पाने के लिए, ठीक है। यानी कि केस तो हो जाएगा और आपकी संपत्ति जो है वो मिल सकती है, ठीक है। अब बात आती है, ये तो हमने बात की थी यदि मान लीजिए आपका कोई प्लॉट है, कोई घर है, उस कंडीशन में। अब हम बात करेंगे खेत के बारे में। यदि आपका खेत है और उस पर किसी ने कब्जा कर रखा है तो आप क्या करेंगे उस कंडीशन में। तो देखिए, इससे पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते ले सकते, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए, यदि आपकी जमीन पर, कृषि जमीन पर कोई भी व्यक्ति कब्जा किए है तो कब्जा 2 तरीके से हो सकता है, ठीक है। कैसे, मान लीजिए आपकी 5 बीघा जमीन है,
और उसकी 1 बीघा ज़मीन पर कोई कब्जा किए हुए है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप जो है धारा 24 यानी कि मेड़बंदी में केस करिए। मेड़बंदी में क्या होगा, आपके खेत की होगी 5 बीघा की नापतौल, जो आपकी खतौनी में रकबा होगा जितना 5 बीघा 6 बीघा 10 बीघा, उसके अनुसार लेखपाल कानून के जो हैं वो नाप करने आएंगे। यदि आपका विपक्षी दबंग है तो पुलिस लेकर आएंगे और उसके बाद वो नापतौल करेंगे और नापतौल करके ये देखेंगे कि आपका खेत जो है वो कितना कम है, और यदि वो कम है तो किसके खेत में वो निकल रहा है, आपका खेत कौन कब्जा किए है, और वहाँ तक वो निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद प्रोसेस के अनुसार उसे नोटिस जाएगा, उसकी भी बात सुनी जाएगी, और यानी कि लास्ट जो होता है उसका ये होता है, निशान लगाने के बाद लास्ट में वो पक्की मुड्डी गाड़ते हैं और आपको कब्जा दिलाते हैं। यदि कोई दबंग है और उसने कब्जा में कोई आनी कहानी की तो पुलिस लेकर जाएंगे कानून को, और लेखपाल यदि ज़रूरत पड़ी तो एसडीएम भी पुलिस लेके वहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है। तो इसके लिए तो आप करेंगे धारा 24 यूपीआरसी सेक्शन धारा 24 यानी कि मेड़बंदी सीमांकन करेंगे, ठीक है। अब यदि मान लीजिए आपका 5 बीघा खेत है और पूरा ही 5 बीघा कोई दबाए हुए है, या मान लीजिए 4 बीघा या 5 बीघा कोई पूरा ही कब्जा किए हुए है, तो ऐसी कंडीशन में आप धारा 24 में यानी कि सीमांकन मत कराइए। सीमांकन तो इसलिए होता है सीमा संबंधी विवादों के लिए, यानी कि आपका खेत की सीमा थोड़ी बहुत किसी ने काट दी है, अपने में मिला ली है, तो उसके लिए। यदि कोई पूरा का पूरा जमीनी कब्जा किए है तो ऐसी कंडीशन में आप यूपीआरसी सेक्शन 134 में आप कोर्ट जा सकते हैं। यूपीआरसी सेक्शन 134 ये कहता है कि बिना हक के, यानी कि बिना हक, आपका कोई भी अधिकार नहीं, ना आपका कोई डॉक्यूमेंट्स है, बिना हक के भूमि के अध्यासी व्यक्तियों की बेदखली, यानी कि आपका कोई हक नहीं है और जो अधिकृत हैं उस भूमि के लिए उनकी आपने मान लीजिए बेदखली कर दी, या मान लीजिए ऐसा समझ लीजिए कि ऐसे जो भी व्यक्ति हैं जो बिना किसी अधिकार के किसी की ज़मीन पर कब्जा किए हैं तो उस व्यक्ति की बेदखली की जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए पूरा प्रोसेस है, उसके लिए जो धारा 134 में जो है 134 में आप केस डाल सकते हैं। धारा 134 में केस डालने के बाद नोटिस दिया जाएगा, उन्हें नोटिस करके बुलाया जाएगा, और यदि मान लीजिए वास्तविकता में उनका कब्जा आपकी ज़मीन पर पाया जाता है तो ऐसी कंडीशन में वो आपको जुर्माना भी दिलवाएंगे उससे जितनी आपकी नुकसान हुई होगी, और उसके अलावा आपका जो भी मान लीजिए कृषि भूमि था वो पूरा का पूरा आपको वापस मिलेगा।